बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 19 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर के 6th लेक्चर के अंदर इसके लास्ट टॉपिक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को समझेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है बेटा वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम उसे कवर नहीं करेंगे। तो बेटा ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। बच्चों, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से पहले हमने कैपेसिटर्स की बेसिक चीजें पढ़ी थी कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एनर्जी को स्टोर करता है। और आज हम उसकी चार्जिंग के बिहेवियर को देखने के लिए हम एक सर्किट के अंदर कैपेसिटर रेजिस्टर के साथ बैटरी को अटैच करेंगे। जैसे बच्चों एक मोबाइल की बैटरी को पहले हम चार्ज करते हैं, और चार्ज जो बैटरी के अंदर स्टोर होता है वो भी एक साथ नहीं होता, उसे टाइम लगता है। जैसे मोबाइल की चार्जिंग हम लगाते हैं तो आधे घंटे से 1 घंटे में मोबाइल चार्ज होता है। इसी तरह बेटा जब वो बैटरी डिस्चार्ज होती है वो भी एक साथ नहीं होती, उसे भी डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है। सेम इसी तरह बिहेवियर जो होता है वो कैपेसिटर का होता है। कैपेसिटर के अंदर भी चार्ज एक साथ स्टोर नहीं होता, उसको भी चार्जिंग में भी टाइम लगता है। और जब वो चार्ज रिवर्स होता है, मतलब जब हम बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं, मतलब फिर वो चार्ज दोबारा सर्किट के अंदर मूव करता है। इन सारी चीजों को हम लिखेंगे कैसे। A capacitor is an electrical device that stores charge and energy. To study its behavior, we connect it in a circuit with a resistor called a RC circuit. मतलब हमारे पास ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगे हो, उसको हम RC सर्किट का नाम देते हैं। The process of capacitor gaining charge is called charging, and when it release charge, it is called discharging. सबसे पहले हम चार्जिंग को देखेंगे। चार्जिंग के लिए बेटा हम क्या करेंगे, कैपेसिटर रेजिस्टर को बेटा ए टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज मूव करता है और नेगेटिव की तरफ जाता है, तो हमारे पास ये पाथ बनेगा चार्जिंग का। A battery of EMF E is connected through a resistor R to a capacitor C, and electron move from one plate of the capacitor and leave the other plate। हमने कहा था बच्चों पिछले टॉपिक के अंदर कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज इस तरह स्टोर होता है कि बैटरी एक प्लेट से नेगेटिव चार्ज को मूव करवाकर दूसरी प्लेट पर सेंड कर देती है। जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये दरमियान का जो मीडियम होता है कैपेसिटर का, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। यहाँ से कोई चार्ज एक दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर नहीं होता। तो इनिशियली एट टाइम जीरो, मतलब स्टार्टिंग में चार्जिंग स्टार्ट करने से पहले कैपेसिटर के ऊपर जो टोटल चार्ज स्टोर था वो था Q इज इक्वल टू जीरो, वोल्टेज जीरो, और करंट मैक्सिमम था। करंट मैक्सिमम क्यों था, क्योंकि आराम से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, वो इलेक्ट्रॉन स्पीड से मूव करके दूसरी प्लेट पर जाएगा, तो हम कहेंगे करंट जो है वो मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जैसे बेटा वो नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पर स्टोर होता जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज बाद में आने वाले इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट पैदा करेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे करंट जो है वो मैक्सिमम नहीं रहेगा, करंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। एज टाइम इंक्रीज कैपेसिटर स्टोर चार्ज, मतलब जैसे जैसे चार्ज स्टोर होगा current gradually decrease because the capacitor resists further flow. Charging stop when the potential difference across the capacitor is equal to EMF of battery। मतलब जैसे ही बेटा इस कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो बैटरी के इक्वल हो जाएगा, तो बेटा चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी। मतलब मैक्सिमम चार्ज जो है वो इस कैपेसिटर के ऊपर स्टोर हो जाएगा। और जो चार्ज मैक्सिमम स्टोर होगा बेटा कैपेसिटर के ऊपर, उसको हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू सी वी, या फिर Q इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई ई। ई जो है ये ईएमएफ को यहाँ पर शो कर रहा है। मैक्सिमम चार्ज को हम Q नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और Q मैक्सिमम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ को अगर आप रीड करें तो बेटा यहाँ पर चार्ज टाइम जीरो पर जीरो था, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया चार्ज मैक्सिमम होता गया, और यहाँ पर बेटा हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर चार्जिंग जो है वो मैक्सिमम हो गई। मतलब मैक्सिमम चार्ज जो है वो स्टोर हो गया Q नॉट। अब इसकी किसी भी पॉइंट पर किसी भी लम्हे में अगर हमें चार्जिंग फाइंड आउट करनी है कि कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर किया है, उसका एक्सप्रेशन होता है हमारे पास Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। यहाँ पर जो Q नॉट है बेटा ये हमारे मैक्सिमम चार्ज को शो कर रहा है, R रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, जबकि T जो है ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट है, और T मल्टीपल होता है RC के। ये T हमें बताता है कि कैपेसिटर जो है वो कितनी देर में चार्ज होगा और कितनी देर में डिस्चार्ज होगा।
सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर मैं आपको ये टाइम कांस्टेंट समझाऊं तो बच्चों ये हमारे पास बताता है अगर आर और सी मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे बेटा एक बड़ी बाल्टी होती है और एक छोटी बाल्टी होती है, बड़ी बाल्टी को भरने में ज्यादा टाइम लगेगा, छोटी बाल्टी को पानी से भरने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो डेफिनेटली हमारे पास बड़ी बाल्टी को भरने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसी तरह अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब उसको चार्ज होने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। आर सी की वैल्यू हमें बताएगी, अगर आर सी की वैल्यू ज्यादा होगी तो कैपेसिटर लेट चार्ज होगा, और आर सी की वैल्यू हमारे पास अगर कम होगी तो कैपेसिटर जल्दी से चार्ज हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट हमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का एक्चुअल टाइम बताता है, और जो ये बेटा ई है ये हमारे पास बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है और इसकी वैल्यू होती है 2.7182। और यहाँ पर अगर हम टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करें, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है टाइम कांस्टेंट, इसको आपने याद रखना है। द टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आर सी इज द टाइम ड्यूरिंग विच द चार्ज राइज टू 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग चार्जिंग। ये डेफिनेशन हम किस बेस पे करते हैं बेटा, अगर हम यहाँ पर t की जगह पर rc पुट करें मतलब 1 rc की वैल्यू यहाँ पर इस फार्मूले में पुट करें तो बच्चों हमारे पास पुट t इज इक्वल टू rc, तो बेटा ये rc से कैंसिल हो जाएगा, e पावर -1 होगा, और जब हम कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा इसकी जगह पर आएगा 0.368, 1 माइनस 0.368 करेंगे तो बच्चों हमारे पास वैल्यू आती है 0.632 क्यू नॉट, मतलब मैक्सिमम चार्ज का 63.2%। अगर 1 आरसी होगा तो बेटा हमारे पास इतना चार्ज 1 आरसी में स्टोर होगा। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो बेटा इतने टाइम के बाद इतना चार्ज इस कैपेसिटर पे स्टोर हो जाएगा। Hence at t is equal to 1 RC, charge is equal to 63.2% of total charge। ये सारी वैल्यूज हमें बताती क्या है, स्मॉलर वैल्यूज ऑफ आर एंड सी इज इक्वल टू फास्ट चार्जिंग। आर और सी की वैल्यू अगर स्मॉल होगी तो कैपेसिटर जल्दी से चार्ज हो जाएगा, और इसी तरह हमारे पास आर सी की वैल्यू अगर लार्ज होगी तो चार्जिंग हमारे पास स्लो होगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए हम टर्मिनल 1 से कनेक्शन को टर्मिनल 2 पर ट्रांसफर करेंगे। अब इस टर्मिनल पर इस पूरे सर्किट में बैटरी कनेक्ट नहीं है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। बेटा कैपेसिटर अपनी जो एनर्जी जो चार्ज उसने स्टोर किया था, जो वो पोटेंशियल उसने स्टोर किया था वो ट्रांसफर करेगा थ्रू रेजिस्टर आर। तो बेटा हमारे पास स्विच इज मूव टू टर्मिनल 2, कैपेसिटर स्टार्ट टू डिस्चार्ज थ्रू रेजिस्टर आर। शुरू में टाइम जब 0 होगा कैपेसिटर इज फुली चार्ज, मतलब जो मैक्सिमम चार्ज इस पे स्टोर है वो क्यू नॉट है। एज चार्ज फ्लो आउट द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज, मतलब कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो कम होता जाएगा क्योंकि चार्ज जो है वो रेजिस्टर के थ्रू अपना पोटेंशियल लूज करेगा। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डिस्चार्जिंग का, अगर हमने फाइंड आउट करना हो कितने टाइम के बाद कितना चार्ज उसमें डिस्चार्ज हो चुका है, तो बेटा उसके लिए हम यूज करेंगे Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। यहाँ पर भी बेटा हमारे पास t जो है वो टाइम कांस्टेंट है, और यहाँ पर t इज इक्वल टू आर सी जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 आर सी के बाद कैपेसिटर के ऊपर 36.7% चार्ज रह जाएगा। और बच्चों एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, जो अच्छे कैपेसिटर होते हैं उनका डिस्चार्जिंग का जो टाइम है वो चार्जिंग के टाइम से ज्यादा होता है, और इसके लिए हम जनरल इक्वेशंस लिखते हैं आरसी सर्किट्स के लिए। मतलब हमने कैपेसिटर के ऊपर किसी भी लम्हे किसी भी टाइम अगर फाइंड आउट करना है कि कितना चार्ज उसके पास है, कितना पोटेंशियल उसके पास है, या कितना करंट है, फॉर एनी वेरिएबल एक्स करंट चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी चीज फाइंड आउट करनी हो तो चार्जिंग के लिए बेटा हम यूज करते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। इससे हम x की जगह पर अगर करंट फाइंड आउट करना है तो I लिखेंगे, इसी तरह बेटा हमारे पास अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो V लिखेंगे। और डिस्चार्जिंग के लिए ये जो इक्वेशन लिखी थी चार्ज के लिए वही इक्वेशन x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। मतलब ये दो हमारे पास जनरल इक्वेशंस है जिससे हम किसी भी लम्हे में पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज और करंट फाइंड आउट कर सकते हैं कैपेसिटर के ऊपर। ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।